सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। दोस्तों, आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ 16 सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें। कथा ध्यान पूर्वक और पूरी सुने। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा बनी रही। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, श्री भूतनाथ भगवान शंकर भोलेनाथ माता पार्वती के संग मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से पधारे। भ्रमण करते हुए दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नामक अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के समान सब सुखों से पूर्ण थी। वहां के राजा ने अत्यंत वैभवपूर्ण रमणीक शिवजी का मंदिर बनवाए रखा था। भगवान शंकर मां पार्वती के संग उस मंदिर में निवास करने लगे। कुछ समय बाद माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से कहने लगी, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी अपनी प्रिय गोरा की बात मानकर चौसर खेलने लगे। ऐसे समय में मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्रता से बोले, महादेव जी की। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हुई और पार्वती माता जी जीत गई। पार्वती माता जी ब्राह्मण को झूठ बोलने पर अत्यंत क्रोधित हुई और उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय पश्चात पार्वती जी ने श्राप के कारण पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अत्यंत दुखी रहने लगा। इस प्रकार पुजारी को श्राप कष्ट भोगते हुए कई दिन बीत गए तो वहां शिव गौरा की पूजा हेतु देवलोक की अप्सराएं पधारी। उनमें से एक ने पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। पुजारी जी की बात सुनकर वह अप्सरा बोली, हे पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी न हो। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों को श्रेष्ठ 16 सोमवार व्रत किया करो। अप्सरा ने बताया, आप सोमवार को भक्तिभाव से व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 भाग बनाए और घी गुड़ दीप नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन अक्षत पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करें। तत्पश्चात तीनों भागों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और स्वयं भी प्रसाद खावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की रोटी बनाएं, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित जनों में बांटें। तत्पश्चात कुटुंब सहित प्रसाद लें तो शिवजी की कृपा से आपकी सभी मनोरथ कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहकर वह अप्सरा स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किए और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त हो आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती पुनः उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से उसके स्वस्थ होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से व्रत विधि जानकर स्वयं व्रत करने की तैयारी करने लगी। व्रत करने के पश्चात मां पार्वती की मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। तत्पश्चात कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे अपनी माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी तरफ आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा,
क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि राजकुमारी उसी के गले में वरमाला पहनाएगी, जिसके गले में सब प्रकार के श्रृंगारित अथनी माला डालेगी। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्य में एक और जा बैठा। नियत समय पर हथिनी आई और जयमाला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण से कर दिया। ब्राह्मण को बहुत साधन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके कारण हथिनी ने जयमाला आपके गले में पहनाई थी? ब्राह्मण बोला, हे प्रिया, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। शिवजी के आशीर्वाद स्वरूप उसके गर्भ में एक अत्यंत स्वरूपवान, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा, हे माता, तुमने कौन सा व्रत व तप किया जिसके कारण मुझ जैसा पुत्र आपको गर्भ में उत्पन्न हुआ? माता ने अपने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की विधि कथा सहित बता दी। ब्राह्मण का पुत्र व्रत विधि सुनकर राजाधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार यथाविधि व्रत करने लगा। व्रत शुरू होते ही एक देश के वृद्ध राजा ने दूतों से आकर उसे राजकन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा की मृत्यु के उपरांत यही ब्राह्मण पुत्र वहां का राजा बना। राजा बनकर भी वह 16 सोमवार व्रत करता रहा। 17वें सोमवार को राजा ने अपनी प्रिया को पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में आने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने पूजन सामग्री दासियों के हाथ शिवालय में भिजवा दी। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राजा ने अपने सभी सभासदों को बुलाकर पूछा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि तू इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राजा के मंत्री तथा सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण ब्राह्मण पुत्र को राज्य मिला था वह उसी को निकालने की बात कर रहा है, पर वे विरोध न कर सके। राजा ने अपनी पत्नी को राज्य से निकाल दिया। रानी फटे वस्त्र पहने भूखी धीरे धीरे चलकर एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। वह रानी की दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। रानी बुढ़िया का सूत का गट्ठर सर पर रखकर चल दी। आंधी आई और बुढ़िया का सूत उड़ गया। बेचारी बुढ़िया रानी को कोसती आगे बढ़ गई। रानी इसके बाद का
एक तेली के घर गई। तेली के सारे घड़े शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर पहुंची तो नदी का जल सूख गया। तत्पश्चात रानी वन में पहुंची तो सरोवर में पानी पीने हेतु जैसे ही हाथ दिया, सरोवर का समस्त जल कीड़ों से भर गया। रानी जिस वृक्ष के नीचे बैठी, उसके पत्ते सूख कर गिर गए। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर ग्वालों ने जाकर अपने गुसाई जी से, जो उस वन में स्थित मंदिर के पुजारी थे, बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए। रानी की मुख क्रांति व शरीर की शोभा को देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह अवश्य कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा देखकर सोचकर पुजारी बोले, हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम यहीं आश्रम में रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर गुसाई जी बहुत दुखी हुए। वे रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिव पूजन के बहिष्कार की बात बताई। तब पुजारी जी शिवजी महाराज की कई प्रकार की स्तुति करते हुए बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो। उसके प्रभाव से ही अपने कष्टों से मुक्त हो सकोगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए कई बीत गए, न जाने कहां कहां भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश में राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते ढूंढते आश्रम में पहुंचते। वहां रानी को पाकर गुसाई जी से रानी को ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत लौट आए और महाराज को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इन पर से ये शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, अतः इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे पास जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन सुनकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। गुसाई जी ने आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगरवासियों ने नगर द्वार तथा नगर के तोरण बंधनवारों से विविध विधि सजाया। घर घर मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेदों मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह के दानादि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करता 16 सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिवपुरी पधारे। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार व्रत एवं पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय।